सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी मानस प्रेमियों को, सभी गोस्वामी जी के भाव की प्रेमियों को और भगवत भाव में जो लीन रहते हैं व्यक्ति, सभी को मेरा सादर चरण वंदन है। आज सुंदरकांड के उपरांत श्री हनुमान चालीसा जो है उसको उसके बारे में कुछ कहने के लिए आज का संयोग बना है। जहां तक मुझे इसका अनुभव है, शायद अपने सनातन धर्म में सर्वाधिक लोकप्रिय श्री हनुमान चालीसा, क्योंकि बाल्यावस्था से ही सभी को इसका पठन पाठन कराया जाता है और हर वर्ग का एक, जैसे कहते हैं ना, पूर्ण विश्वास के साथ इसको भरता है, इसको पूछता। 3 दोहे हैं इसके अंदर और 40 चौपाइयां। थोड़ा सा जैसे ही मैं आज हनुमान चालीसा के अंदर प्रवेश करूंगा तो थोड़ा सा एक चीज पे ध्यान जाता है। इस सब हनुमान चालीसा के अंत में 2 चौपाइयां लिखी हैं गोस्वामी जी ने। जो सतवार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई, और जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी हो। इस हनुमान चालीसा के चिंतन मनन की यात्रा में जाने से पहले इन दोनों चौपाइयों को समझना पड़ेगा। ये दोनों चौपाइयों में जो शब्द है, और ध्यान करें रामचरितमानस का जो प्रारंभ है वो भी जो शब्द से हुआ है। जो सुमिरत सिद्धि होय गण नायक करे पर। पहला सोरठा जो है जो शब्द से शुरू किया। जो मतलब हर किसी व्यक्ति के लिए भी, वो व्यक्ति जिसको इसकी जिज्ञासा हुई है, जिसको इसका अंदर से इच्छा हुई है, जिसको कहा गया है किसी भी कारण से, जिसका इसके तरफ रुझान हुआ है, इसीलिए जो शब्द में कहा गया, प्रत्येक के लिए नहीं है। और आप ध्यान करें इस हनुमान चालीसा में भी जो शब्द 5 बार आया, और जो शब्द से शुरू होने वाला सोरठे की संख्या भी 5 ही है। उसमें भी पहले गणेश वंदना है, फिर उसके बाद अंत में गुरु वंदना। अब ये 2 चौपाई जो हैं, इसमें पहली चौपाई कहती है जो सतवार पाठ कर कोई छूटे ही बंद महासुख। इसके कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं जो शतवार पाठ कर कोई तो छूटे ही बंद महासुख। इसे दोनों तरह से पढ़ा जाता है। सतवार शब्द में भी है, माने 7 वार, एक सप्ताह के 7 वार, और शतवार माने 100 वार, 108 बार, 100 बार। जो भी इसका पाठ करेगा वो बंधन से मुक्त होकर महासुखी हो जाए। अब ये कौन सा बंधन है जिसको मुक्त हो जाएगा, ध्यान करें। अब मान लीजिए हमने थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि 100 पाठ एक दफे करना तो जरा सा कष्टकारी भी लगता है और जरा थोड़ा इसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है, परंतु नियमित रूप से तो रोजाना पाठ किया ही जा सकता है। परंतु जैसे ही हम ये मन में संकल्प करते हैं कि हम रोज इसका पाठ करेंगे, तो हम स्वयं को एक बंधन में मान लेते हैं कि हमें रोज ये पाठ। तो यहाँ गोस्वामी जी का जो मंतव्य है, जो अब यहाँ देखिए, हर भाव मैं वो भाव कहूंगा जो मेरे अनुभव में आया।
मैं बार बार इस बात को आप लोगों से कहता हूं, मैंने कहीं किसी जगह कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं कुछ सुना नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हाँ, संतों से अनेक प्रकार की, विविध प्रकार की इनकी जो है विवेचनाएं सुनी अवश्य है, परंतु जो मन में भाव घर कर जाता है मनुष्य को, वो सबसे ज्यादा स्मृति में रहता है। तो मेरे अनुभव में ये आया कि अगर हमने रोजाना, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूं जो एक बार तो हनुमान चालीसा का रोज पाठ करता ही, तो वो बंधन से स्वयं ही मुक्त हो जाता हूं, अपने बनाए हुए बंधन से, कि आज का पाठ कर लिया, बंधन से मुक्त हो गए। और बड़ा अंदर से सुख ही महसूस करते हैं कि भाई चलो आज का पाठ है। और अगर किसी दिन रह जाता है ना, तो बड़ा अंदर से कष्टकारी होता है, भाई आज तो हनुमान चालीसा छूट गया। तो पहली चौपाई कहती है कि जो शतवार या शतवार पाठ कर कोई, अगर किसी ने ऐसा संकल्प लिया है, तो अपने ही बनाए हुए बंधन से मुक्त होकर वो सुखी अनुभव करे। परंतु साथ साथ दूसरी चौपाई भी है। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं पाठ करने से तो काम नहीं चला भाई, अब क्या करना है, तो बोले पढ़ना है। तो बोले जो ये पढ़े हनुमान चालीसा तो होए सिद्ध साक्षी गौरी साहब। यहां बीच में शंकर भगवान को ले आए। बोले हो सकता है मेरी बात पर आप यकीन ना करो, तो मैं इसलिए शंकर भगवान की साक्षी करके कहता हूं। लोग तो साक्षी करके कहते हैं कि गंगा जी की साक्षी है, गीता जी की साक्षी है। मैं तो उसकी साक्षी करके कहता हूं जिसने सारे ग्रंथों को अमर कथा के रूप में बांटा भी है, और जिसने गंगा जी को भी सिर पर धारण कर रखा है। तो भगवान यहाँ गोस्वामी जी उसकी शपथ लेकर बात करते हैं कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। अब ये पढ़ना क्या है? पढ़ने में और पाठ करने में भेद बस केवल इतना है, पाठ एक संकल्प के अनुसार होता है और पढ़ा जाता है बोध के लिए। पढ़ा जाता है समझने के लिए। बोध का अर्थ है समझना, कि वाकई में हम इसे समझे हैं या नहीं समझे, या महज एक पाठ करके हमने इस प्रक्रिया को छोड़। तो यहां बिल्कुल स्पष्टीकरण करके कहा उन्होंने कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो इस हनुमान चालीसा को इस भाव पढ़ेगा। अब अब प्रश्न सीधा उठता है, पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े? यहाँ अपने अपने क्षेत्र के सभी गुणीजन हैं इस समय, और सबने जीवन में खूब पढ़ाई करी है। क्या ये निर्णय कर पाए कि पढ़ के समझे कि समझ के पढ़े? शायद कोई इस प्रश्न का उत्तर बड़ी मुश्किल से ही ढूंढने से मिलेगा। मुझे तो मिला नहीं भाई। वो कि कारण क्या है कि पढ़ाने वाला भी वही है और समझाने वाला भी। जब तक हम ऐसी बुद्धि को मन में रख के इसको समझने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये दो चौपाइयों को अगर इनको स्पर्श ना किया गया, तो पहले दोनों दोहे को चर्चा व्यर्थ हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है पढ़ने के लिए और समझने के लिए, उसका वर्णन शुरू में ही किया है उन्होंने। इसलिए उन्होंने अंत में कहा है कि जो यह ऐसी बुद्धि के साथ, जो कि प्रथम दो दोहों में कही गई है, उन ऐसी बुद्धि के साथ में जो यह पढ़े हनुमान चालीसा तो होए सिद्ध, वो सिद्ध हो जाएगा साक्षी गौरी सा। अब देखिए सिद्ध शब्द आखिर में रखा है। और पहला, अब पहले दोहे पे चलता हूं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। सुधार शब्द पहली जगह रखा है और सिद्ध शब्द बाद में रखा है। माने सुधार शब्द में स्पष्टीकरण है कि जिसके मन में अपने को सुधारने की जिज्ञासा आ गई ना, बस उसी में सिद्ध होने की क्षमता है।
ये जिज्ञासा तो जगह है कि अब मेरे अंदर कोई कमी है। अच्छा, कमी क्या है? कमी कब होती है? हमें अपनी कमी का दर्शन क्यों नहीं होता? आप में से कोई इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? हमारी जितनी भी कमियां हैं, वस्तुतः वे अच्छाई का रूप धारण करके हमारे अंदर है। इसलिए वो हमें दिखती नहीं, हमें तो अच्छी अच्छी चीज दिखती। और इसीलिए उन कमी को निकालने के लिए सुधरने की चेष्टा नहीं। तो गोस्वामी जी ने सुधार शब्द को सबसे पहले रखा है। और ध्यान करें, सुधार कब होगा जीवन के अंदर? जब अपनी किसी को स्वयं की सुध होगी। सुध कहते हैं अपने स्वयं के बारे में जानने की चेष्टा। ज्ञान की यात्रा हमेशा, ध्यान करना, उल्टी है। भक्ति की यात्रा बाहर से प्रारंभ होगी और ज्ञान की यात्रा अंदर से प्रारंभ। भक्ति के लिए द्वैत चाहिए। भक्ति के लिए चूंकि प्रेम आवश्यक है, तो प्रेम करने के लिए कोई व्यक्ति, कोई ना कोई दूसरी चीज होनी चाहिए सामने। परंतु ज्ञान के लिए दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान की यात्रा क्योंकि अपने को, निज के मन को ही सुधारने की यात्रा। अब यहां शब्द, पहला शब्द है श्री। श्री माने उस माया से युक्त है। और तो माया से युक्त प्रकृति है, परंतु गुरु उस माया से मुक्त है। इसीलिए गुरु के आगे श्री लगाया है कि श्री होते हुए भी गुरु उस माया से मुक्त है। अब ये गुरु शब्द के अंदर XYZ कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो हनुमान जी को गुरु भाव से भजन करने की चेष्टा से हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि हनुमान जी का जो गुरु तत्व है उसके बारे में हम यहाँ पहला शब्द जो है वो श्री गुरु चरण और सरोज रज। गुरु के चरणों, चरण कमल रूपी पराग की जो रज है, चरण रूपी कमल की जो रज है, अब रज कब होगी? जब वो चले फिरेगा। चलना फिरना क्या है? उसका स्वभाव। गुरु की रज कौन सी है जो काम आती है? वो रज है जो उसके स्वभाव में है। जो आचरण उसके स्वभाव में आ गया, उसको जिसने ध्यान से स्पर्श कर लिया, उसको ध्यान से उसको समझ लिया, उसको ध्यान उस पर चला गया, उसका ध्यान, तो समझ लेना उसको अपने मन की सुध आ जाए। तो निज मन, मन को क्या कहा है? मुकुट कहा है। दर्पण का क्या काम है भाई? दर्पण है जो जैसा है उसको वैसा दिखाना। देखिए, दर्पण के बिना आप अपने को वैसा नहीं बना सकते जैसा दिखाना चाहते हो। परंतु दर्पण आपको आपकी वास्तविक स्थिति का भी ज्ञान कराता है। और दर्पण आपको जो आप बन के आए हो सामने, उसका भी ज्ञान कराता है। अब सुबह सुबह हम नाइट सूट में उठे, उठने के बाद में अगर दर्पण हम देखते हैं तो जो यथावत जो है हमारा रूप वो सामने नजर आ सकता है। लेकिन जिस समय हम कहीं के लिए जाने के लिए तैयार होते हैं, तब भी हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं। तो दर्पण का काम तो भैया दोनों तरह से ये है।
वो तो आपके आपको जो जो है वो दिखा देगा आपको। अब है में कमी क्या है के अंदर अगर कुछ कमी है तो उसको अगर सुधारने की हमारे अंदर अगर जरा सी भी भावना आ गई, तब यहाँ हनुमान चालीसा में प्रवेश की अनुमति मिलती है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। और निज शब्द से कहा है, बोले बाहर मत देखो भी। अब ये है अंदर की यात्रा। अंदर की यात्रा में एक तो बाहर मान लीजिए इस दिन का समय है, सूर्य का प्रकाश है, उज्जवल है, उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। परंतु अंदर की यात्रा जो है ना, वो अंधकार में है। तो अंधकार के अंदर दर्पण कैसा भी बढ़िया से बढ़िया हो, आपको दिखाएगा कुछ नहीं, उसमें तो अंधकार ही दिखेगा। अव्वल तो दर्पण ही नहीं दिखेगा, परंतु अगर दिखेगा भी तो दर्पण के आगे पहुंच भी गए अनुमान से, तो भी अंधकार ही दिखेगा। इसीलिए गुरु को याद किया है कि गुरु के वचनों, गुरु के स्वभाव के प्रकाश के अंदर ही इसमें देख पाओगे। अब ये गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व शास्त्र भी हो सकता है, गुरु तत्व संत भी हो सकता है, गुरु तत्व आपका अंदर का स्वयं का विवेक भी हो सकता है। और जैसा कि मानस में कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वस्तुतः तो प्रकाश अंदर के विवेक का ही, क्योंकि सत्संग तो गुरु माध्यम से वचनों का हो जाएगा, हम पठन पाठन में हो जाएगा, परंतु वास्तविक प्रकाश तो विवेक का है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अगर सुधरने की चेष्टा पे चले गए ना, तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद में दूसरी दोहा, इस दोहे की जो दूसरी अर्धाली है वो होती है कि वर्णव रघुवर विमल जस। रघुनाथ जी, दशरथ के पुत्र रघुनाथ, अयोध्या के राजा राम जो रघुनाथ, उनका जो विमल यश है, उसको गोस्वामी जी यहाँ चेष्टा करते हैं कि उसको मैं वर्णन करने की चेष्टा करता हूं। अब देखिए, वर्णन करनी है 40 चौपाइयों में, 3 दोहों में। माने उस असीम को किस तरह से सीमा में पिरोया है गोस्वामी जी। और इसी इसी अर्धाली के अंदर कहा है कि जो दायक फल चाह, जिसका उस यश का काम है। अच्छा, यश होगा हमेशा किसी कहीं ना कहीं कोई कर्म से। भगवान राम के चरित्र का जो यश है, तो भगवान राम के स्वभाव के अनुसार जो भगवान का चरित्र हुआ है, उसी का तो यश है। उसको विमल यश कहा है, स्वभाव से विमल है। निर्मल नहीं कहा, निर्मल के अंदर मल को निकालना पड़ता है, वो मल से स्वभाव से ही रहित है। वर्णव रघुबर, ऐसा वर्णन करते हैं। और वो वर्णन में कैसे आएगा? जो दायक फलचार, वर्णन में जब ही आएगा जब वो हमारे चरित्र में आ जाए। अब वो देने वाला है, कौन सी देने वाला है? 4 फल देता है। अब यह 4 की संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है इस पूरे हनुमान चालीसा। आपको मैं अभी अवगत करा दूं, इस 4 शब्द के अंदर 4 बार हनुमान चालीसा में हनुमान शब्द आया है, 4 बार हनुमान चालीसा में रूप शब्द आया है,
और 4 बार हनुमान चालीसा में काज शब्द आया। इन तीनों को 4-4 बार प्रयोग किया गया है। अलग अलग व्याख्या है, अलग अलग, जैसे जैसे भाव स्पष्ट करता चलूंगा, जैसे जैसे इसमें भाव आएंगे आगे आने वाली उसमें उसको होता है। परंतु जो दायक फल 4, और हम तो 4 फल कौन से हैं? 4 पुरुषार्थ, जो कि सबको पता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब जो दायक शब्द है, ये इसमें विशेष रूप से, दायक शब्द में कहीं ना कहीं कोई देने वाला है। माने आपके पास अपना नहीं है, ये मिला हुआ है। वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक, जिसने दिया है, कौन से? 4 फल। अब भगवान के स्वभाव का निरंतर चिंतन करते 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 जो 4 फल हमें स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में सोचने पर आदमी विवश हो जाता है। अब फलित तो होंगे ये चारों फल। 4 फल कौन से हैं? धर्म है, अर्थ है, काम और मोक्ष। सूक्ष्म रूप से थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते चलेंगे। धर्म, अगर सूक्ष्म रूप से धर्म को माने तो धर्म केवल और केवल मनुष्य की धारणा है। धर्म, अब फिर वही बात कहूंगा, मैं निज के अनुभव की बात करता हूं सिर्फ, मेरे बात जो भी है, कि जो जिसका जैसा अनुभव है, उसके आधार पर उसने जैसी धारणा बना रखी है, बस वही उसका धर्म बन जाता है। धर्म के यद्यपि 10 लक्षण है, और मूलतः जिन पर धर्म आधारित है, जिन पर धर्म खड़ा हुआ है, वो 4 पाए बताए गए। सत्य है, तप है, शौच है और दान है। सत्य मूल रूप से है, सत्य आधार है इसका। तो धर्म सत्य को क्या समझता है जीव, क्या धारणा से उसका सत्य है, किस धारणा से उसका तप है, किस धारणा से उसका शौच है, और किस धारणा से उसका दान है। अच्छा, दान शब्द क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा है, अब ये कलयुग है, कलयुग में दायक शब्द का बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि कलयुग में तो एक ही चरण पे है। संपूर्ण धर्म का आधार जो है वो एक एक ही चरण पर टिका हुआ है, और वो है दान। दान का अर्थ कुछ देना नहीं है, मात्र देने की भावना है। दे तो प्रकृति रही है, निरंतर दे रही है। उस दिए हुए में से आगे जो देने की भावना है, उसको दान कहा गया। और कलयुग में इसी का महत्व है। अगर 4 फल की हम बात करें, तो प्रथम फल जो है उसका जो धर्म है, उसके अंदर केवल और केवल और केवल हमने बाकी के तीनों पुरुषार्थ को कैसे लिया है और कैसे दिया है आगे। क्योंकि लिए हुए में से देना है सब। 3 वृत्तियां बताई गई हैं मनुष्य की, एक लेना, एक देना, एक लेना और देना दोनों का सम्मिलित रूप। लेना और देना व्यवहार कहा गया है, जगत का कार्य चलेगा इससे। लोगे भी तो दोगे ना। अगर देने का भाव है तो कहीं ना कहीं से तो लेना पड़ेगा।
और लेने का भाव है तो कहीं ना कहीं उसे देना भी पड़ेगा, चाहे वो आप संचय में दे उसे, लेकिन देना तो पड़ेगा। हर हमेशा हाथ में तो नहीं रख सकते। तो ये जो लेना और देना दोनों चीज है, ध्यान करना, ये व्यवहार है। और खाली से लेना लेना आसुरी प्रवृत्ति है, और खाली से देना देना सतोगुणी प्रवृत्ति है। इसको यहां श्री शब्द के अंदर माया के जो 3 गुण है उनके अंदर बताया गया। एक रजोगुण है जो व्यवहार है, एक मात्र सत्व गुण है देना ही देना, और एक मात्र आसुरी वृत्ति है जो तमोगुण कहलाती है, उसका नाम केवल देना ही देना। अब इन ग्रंथियों से छूटे कैसे, लेने और देने की, क्योंकि ये चीज जड़ ग्रंथि है, चेतन और जड़ की ग्रंथि इसी ने बांधा है जी। अब मैं यहाँ देखिए, है हनुमान चालीसा, लेकिन हनुमान चालीसा पूरी रामायण का सार है, रामायण सारे शास्त्रों का सार है। तो कोई सी चीज ऐसी नहीं है जो इसमें अछूती कहीं किसी जगह से रह जाएगी। अब इन तीनों से मुक्ति मिले, वो क्या है, उसके लिए अर्थ को समझना पड़ेगा। धर्म, फिर सेकंड है अर्थ। अर्थ क्या है? अर्थ के 3 रूप हैं। एक है अर्थ का स्वार्थ, एक है अर्थ का परमार्थ, एक है अर्थ का यथार्थ। वशिष्ठ जी ने राम जी से स्वयं कहा है, नीति प्रीति स्वार्थ परमारथ, कोई न जान सम राम यथारथ। यहाँ अर्थ को यही चौपाई में इस जो अर्थ रूपी फल है इसे पूरा समझाया है। हम तो अर्थ को केवल धन के रूप में ले लेते, वो तो हमने अर्थ का अनर्थ किया है। तो उसमें 2 चीज पैदा होंगी। अर्थ का जैसे ही अनर्थ करेंगे हम, तो उसमें 2 चीज होंगी, एक सामर्थ्य होगी और एक वो होगी कि जिसमें सामर्थ्य नहीं है, तो वो तो विकृति का मूल हो जाएगा। यहां अर्थ का है कि धर्म के अनुसार जो भी धारणा आपकी है, आपने उसे किस अर्थ में लिया है। जिसको गोस्वामी जी ने कहा है, गिरा अर्थ जल बीच सब कहिए तो भिन्न न भिन्न। शब्द और अर्थ, शब्द में ही उसका पूरा अर्थ निहित है, बस वो अर्थ हमने कैसे दिया है, अर्थ रूपी शब्द के अर्थ को कैसे दिया है। तो ये स्वार्थ से भी परे है और ये परमार्थ से भी परे है, क्योंकि ये यथार्थ है। जीवन मिला है, जीवन मिला है, जीवन के 3 भाग हैं, सर्जन, पालन और विसर्जन। और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। इसी का नाम वर्तन है, इसी का नाम परिवर्तन है। इसमें सर्जन भी होता रहेगा, इसमें पालन भी होता रहेगा, और इसमें विसर्जन भी होता रहेगा। प्रकृति का तीनों, प्रकृति का प्रकृति है, प्रकृति की प्रकृति ही ऐसी है। परंतु उसे यथार्थ रूप में समझना पड़ेगा। तो यथार्थ रूप में जो धर्म का पहला चीज है, सत्य है, उसको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि यथार्थ तो सत्य है। सत्य में तीनों चीज नहीं है, वो परिवर्तन से विहीन है।
क्योंकि सत्य ही तो एक है जो मात्र अस्तित्व में है। तो जब हम इस अर्थ को समझ जाएंगे, यथार्थ रूप से ले लेंगे, तो स्वार्थ बुद्धि और परमार्थ बुद्धि दोनों से मुक्त हो जाएंगे, दोनों से आगे चले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद काम की उत्पत्ति है। क्योंकि आगे मनुष्य जन्म मिला है तो कारण से मिला है। अब कारण क्या हो सकता है? कारण है उसका कर्म। सच बात बताऊं तो ये तीन चीजें तीन ही रूप में समझाई है गोस्वामी जी ने। हनुमान शब्द के अंदर पूरा पूरा का पूरा धर्म है। रूप शब्द में पूरा का पूरा अर्थ है, और काज शब्द में पूरा का पूरा काम है। मैं इसे स्पष्ट करता चलूंगा जैसे जैसे चौपाइयां आएंगी। धर्म को केवल मात्र अगर हम सत्य से जोड़ेंगे ना, तो बहुत बहुत सुविधा रहेगी समझने में। क्योंकि बाकी सब चीजें तो यहीं से आएंगी, यहीं से यहीं रहेंगी सब। बाकी सब उसका उसका जो है ना, वो कार्य प्रणाली की शैली है। फिर उसके बाद चाहे वो तप हो, चाहे वो शौच की क्रिया हो, चाहे वो दान हो। तो अब जैसे ही हम काम के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो फिर नेचुरली एक चीज है कि फिर अब जब आए हैं, तो किसके काम के लिए, कौन सा काम? सर्जन क्यों हुआ? कौन है सर्जन करने वाला? कौन है पालन करने वाला? और कौन है, क्या कारण है? कौन सा कारण ऐसा है जिसके लिए शरीर मिला है? इसके दो कारण मानस में स्पष्ट किए हैं। पहला कारण भगवान राम ने स्वयं ही उत्तरकांड के अंदर दोनों कारण स्पष्ट किए हैं। पहला कारण बताया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नवा। वहां भाग को पहले रखा है। भाग माने कर्मों का प्रतिफल। जो अब तक हमने किया है, जो जन्म जन्मांतर से करते चले आए हैं, उनको उनके कारण से, उनके फलित होने का समय आ गया। अब उस कारण से हमें शरीर धारण करना पड़ा। अब अगर कर्म का कारण कर्म ही है, तो फिर कर्म में दो प्रकार के होंगे निश्चित रूप से, या तो पाप होगा या पुण्य होगा। अब जब ना पाप में हो वृत्ति हो, ना पुण्य में हो, तो फिर उसी वृत्ति से तो मुक्त होना है। उसी वृत्ति से न स्वार्थ की हो और न परमार्थ की हो। उसको कहा है हेतु रहित वृत्ति। बिल्कुल हेतु से रहित है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरा। ये प्रभु राम, आप और आपके सेवक इस संसार में जो आते हैं, उनका कोई हेतु नहीं, न स्वार्थ का है न परमार्थ का है। वो तो यथार्थ के लिए आते हैं। इस संसार को केवल और केवल उपकार करने की इस पे भावना चाहते हैं, जिसके लिए स्वयं भगवान ने अपने अवतरण का भी कारण बताया है कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत। तो ऐसा कर्म जो हर हर कामना से मुक्त हो, उसको जब समझ जाता है जीव, तब इस काम को समझता है। इसको हनुमान चालीसा में काज शब्द से बताया है। क्योंकि कर्म तो करना है, कर्म तो नहीं छूट सकता। उसको हनुमान चालीसा में, और मैंने सुंदरकांड में भी कहा है
कि उसको हनुमान जी जो है वो राम काज समझते हैं, वो काम काज नहीं समझते। अंत में आता है चौथा पुरुषार्थ, वो है मोक्ष। मोक्ष किससे होना है? कहीं ना कहीं तो बंधे हुए हैं। जब तक बंधन का ज्ञान नहीं होगा, मुक्त होने की बात ही नहीं हो सकती। अब बंधन का ज्ञान हो जाए तो जीव फिर क्या है? और बंधन, बंधन क्या है जीव के पास? तो यहाँ चूंकि हमारा सत्संग भी जीवन मुक्ता का है, तो इसलिए सबसे ज्यादा इसी बात पे जोर देना है कि जीवित रहते हुए मुक्त हो। चार प्रकार की मुक्ति है, मुक्ति भी चार प्रकार की कही हुई है। सालोक्य है, सालुज है, साल, सब इसी प्रकार से चार ही के उसमें ये चलेगा सब पूरा का पूरा। फिर दूसरे दोहे में हम प्रवेश करते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन को। जब ऐसी भावना आ जाती है ना, पहले दोहे को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो बुद्धि को एक तरफ हीन करके रहना, बुद्धि को खाली करके समझना पड़ेगा। क्योंकि आगे शब्द क्या है? बुद्धिहीन तनु जानी के आगे क्या है? सुमिरो। अगर कुछ पहले से याद है तो बुद्धि में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है, खाली कहाँ है फिर बुद्धि? और स्मरण तभी संभव है जब पहला का कुछ याद ही ना हो। इसीलिए गोस्वामी जी ने यहाँ कहा है कि पहले बुद्धि को खाली कर लो, क्योंकि स्मरण बुद्धि से होता ही नहीं। बुद्धि को जब जब स्मरण में लगाओगे तब तब धोखा खा जाओगे। याद बुद्धि नहीं करती, याद तो मन करता है। जहां मन लगा हुआ होगा, याद वो चीज आएगी। जहां बुद्धि लगी हुई होगी ना, उसमें तो केवल ये होगा सही है कि गलत है। उसमें तो याद को भी ये सोचोगे, मैं गलत कर तो नहीं कर रहा कहीं, याद करके। फिर मैं बार बार इस बात को कहूँ, मेरे भाव जो है ना बड़े अटपटे से, मुझे लगता है कि वाकई में मुझे ना बोलना आता ना कुछ नहीं। लेकिन एक बात कैसी, इन्हीं भाव से अपने आप ही निकलते हैं, मुझे नहीं पता इस बीच में। जो ये शब्द बोल देते हैं मैं तो उसी के अनुसार बोलूं। बुद्धिहीन तनु जानी के। अब तन, तन तो तने है, तन तो मिला हुआ है, और बुद्धि मिली हुई नहीं है, ये ध्यान करना। जो बुद्धि का विकास होता है वो तन के मिलने के बाद होता है। तो पहले उसे बुद्धि से खाली करके उसको तनु जान, जानना किसे है? तनु। इस मैं को जानना है। मैं को अगर शरीर मान लिया ना, पहले हम जैसे ही शरीर का आभास हुआ तो मैं का जन्म हो जाता है। और मैं का जन्म हुआ नहीं, वो शरीर फिर मेरा हो जाता है। बस यहीं से खेल शुरू हो गया।
मैं तो, जो मैं तत्व है वो तो एक नाम के ऊपर, नाम से चल रहा है, क्योंकि उसका परिचय नाम से है सिर्फ। उस शरीर का परिचय उस नाम से है, जो माता पिता के द्वारा या किसी अनुष्ठान के द्वारा या कैसे भी रखा गया है। लेकिन उसके साथ में मेरा शब्द में पूरा शरीर, पूरे पांच कर्मेंद्रियां, पांच ज्ञानेन्द्रियां, मन बुद्धि और अहम, आठों के आठों जुड़े हुए। क्योंकि ये आठों साधन है। इसी को अष्ट सिद्धि कहा है आगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। क्योंकि सिद्ध करना है ना। सुधार शब्द से शुरू करके सिद्धियों पे पहुंचाएंगे, और सिद्धियों पे पहुंचाने से सिद्ध बनाएंगे उस स्वामी। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो सिद्ध है कौन? जो शुद्ध है। सिद्ध शब्द तो साधन की वजह से प्रचलित है, क्योंकि मनुष्य अपने को ये मान के चलता है कि मैं साधन करता हूं, इसलिए पीछे उसके सिद्ध हो जाता। देखिए, शुद्ध व्यक्ति कभी प्रसिद्ध नहीं होगा, और सिद्ध व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाएगा। क्योंकि शुद्ध तत्व जो है वो मन का धर्म है, और सिद्ध तत्व जो है वो प्रकृति का धर्म है। प्रकृति माने बाह्य यश का प्रतीक है। उसमें कर्म जुड़ेंगे साथ में। सिद्धि से कर्मों में मुक्ति नहीं मिलेगी कभी भी। हाँ, शुद्धि से मन शुद्ध हो जाएगा, पक्की बात। तो बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, तब स्मरण के क्षेत्र के अंदर प्रवेश मिलेगा। हनुमान जी की कृपा जब होगी, स्मरण के क्षेत्र में प्रवेश मिल जाए। और जीवन में है क्या? क्योंकि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? वास्तविक लक्ष्य तो केवल ये है, जब आप आए हो, जब हम और आपने शरीर धारण किया है, इसका अर्थ क्या है? कि द्वैत में तो आ गए। द्वैत में तो हो गए। एक जानने वाला है, एक जनाने वाला है, अब दो है। तो कौन जानता है और कौन जना रहा है? तो सो जाने ही तुम देहु जनाई, और जाने ही तुम्हें, तो फिर तुम्हें ही हो जाए। वहां से द्वैत से ही यात्रा शुरू होगी, और फिर एक में ही अंत हो जाएगा। क्योंकि जाने ही तुम्हें, तो तुम्हें ही हो जाए। फिर वो जानने वाला नहीं रहता, फिर तो वो तुम ही हो जाता है। जो जनाता है ना, बस वही हो जाता है। और ये सब में देखा गया है, गुरु तत्व में भी देखा गया है, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में भी देखा गया है। जानने के बाद तो फिर वही हो जाता है। भाई, एमबीए करा किसी ने, स्टूडेंट कब तक रहा? जब तक किसी एमबीए ने एमबीए नहीं कराया उसे। और जब वो ही एमबीए हो गया, तो फिर तो वो भी तो एमबीए हो गया ना। फिर तो जाने ही तुम्हें ही, तो फिर तुम्हें ही हो जाए। तो जानना तो यहाँ समाप्त हो जाता है। लेकिन रह क्या जाता है? मानना भक्ति रहता है। और मानना ही स्मरण का स्वरूप। इसीलिए हनुमान शब्द है आगे। क्योंकि हनुमान शब्द समझ में नहीं आएगा जब तक। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार। और फिर क्या कहा है? फिर
देखिए, एक तरफ से बुद्धि से खाली कर लिया, अब क्या कहा है, कौन सी, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। आने वाला जो क्लेश विकार जो बाहर खड़ा हुआ है ना, बस इसे आप, ये वो बल और बुद्धि और विद्या देना हे प्रभु जो आप ही का स्वरूप है, क्योंकि वो क्लेश और विकार से मुक्त रखेगा। एक तरफ बुद्धि से खाली किया गया है और एक तरफ फिर मांगा कौन सा है, आत्मबल। सारे बल इसके अंदर है, एक केवल आत्मा का जो बल है उसके अंदर सारे बल है। एक शब्द में है, ये बल शब्द का अर्थ आत्मबल है। बुद्धि, बोध, निरंतर तत्व का बोध, और विद्या, विद्या वो जो ददाति विनय, जो केवल विनय की भक्ति के अंदर प्रवेश कराए, बस वो विद्या। तीन ही चीज मांगी है गोस्वामी ने। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। इसमें संकोच मत करना हनुमान जी, बिल्कुल संकोच मत करना, क्योंकि आपका स्वभाव है क्लेश और विकार से मुक्त रखोगे, क्योंकि हरण करना आपका स्वभाव है। देखिए, पूरे हनुमान चालीसा में कहीं भी भक्ति शब्द नहीं है, ध्यान कर लेना। और पूरा हनुमान चालीसा अगर देखा जाए तो पूरा हनुमान चालीसा भक्ति की साधना है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। और कौन से नाम से संबोधित किया है, पवन कुमार। और इसी नाम से अंत करेंगे इसका, पवन तनय संकट हरण। यहां कुमार शब्द है तो वहां तनय है, क्योंकि तन का संबंध रूप से है। और पवन कुमार शब्द, कुमार वो किशोरावस्था है, वो किशोरावस्था है जहां से सही मायनों में हनुमत तत्व का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक। इसमें दोनों है। बहुत से लोग कहते हैं कन्याओं को, स्त्रियों को, ये सब बेकार की बात है। किशोर अवस्था के अंदर किशोर और किशोरी दोनों है। कुमार और कुमारी दोनों है। हनुमत तत्व तो बिल्कुल इन सबसे अलग है। सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। और मेरे ख्याल से तो आज जो दोहे हुई हो पाएंगे, फिर भी मैं एक चौपाई देता हूं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यहाँ पहला शब्द हनुमान, हनुमान शब्द से शुरू। थोड़ा सा स्पर्श करके छोड़ दूंगा, बाकी आप कमेंट ले लेना। हनुमान शब्द का सीधा अर्थ सभी जानते हैं कि जिसने मान का हनन कर दिया। वास्तव में मान है क्या, इसको समझना पड़ेगा। मान शब्द सही मायनों में यह है कि हमने क्या मान रखा है जीवन। मैं व्यवहारिक तौर से बात कर रहा हूं, जो हमारी अंतःकरण की धारणा है, जो हमने मान रखा है, बस वही हमारा मान बन जाता है।
और मानना स्वभाव है मन का, और शुद्धि मन की होनी है। पूरी गीता भी इसी बात पर आधारित है, समस्त शास्त्रों का मूल भी यही है। तो वास्तव में ये हनुमान, जय हनुमान, जिसको जय शब्द से कहा है, जिसकी सरल जय है। देखिए, विजय में कहीं ना कहीं फाइट है। अगर विजय और जय को साथ साथ रखें तो विजय के अंदर फाइट है और जय में फाइट है नहीं। और इसीलिए प्रचलन में जय शब्द है। सियावर रामचंद्र की जय। जय में अस्तित्व है। विजय में अस्तित्व तब स्थापित होता है जब हम किसी पर विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए यह जय शब्द से शुरू किया है कि तू तो जय का स्वरूप है, तेरा मन तो वास्तव में जय का स्वरूप है। तुझे मन को जीतना नहीं है। मन तो जीता जीता रहा है, मन में फाइट ही नहीं है। अब आप सोचो, नौकर को जीतना पड़ेगा क्या? लेकिन हमने उल्टा कर रखा है, मन को स्वामी बना के रख रखा है, तो हर समय झगड़ा होता है उससे। भाई, नौकर तो वो काम करना चाहिए जो हमने कह दिया सो करेगा। बोध ने जो काम कह दिया वो करना है, मन को करना है। तो ऐसे मन की तो जय सदा होती है। केवल स्पर्श मात्र करके चलूंगा, इसे मैं अगली दफे में लूंगा। जय हनुमान ज्ञान गुण और सागर। ज्ञान अलग है, गुण अलग है, और सागर अलग है। इन सब का जो मिश्रित रूप है वो सागर है। जय कपीस तिहु लोक उजागर, इसमें तीनों लोकों की चर्चा है आगे। और कपीस शब्द से इसे संबोधित किया गया है। यहां आकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय हो चला है। और फिर एक बार आपसे कहूंगा, हो सकता है मैंने कुछ अनर्गल बात भी करी हो, जो ज्यादा लंबी बात भी कर दी हो, क्योंकि अपने भाव में बह के पता नहीं चलता जी किसी को भी। थोड़ा सा मुझे एडजस्ट कर देंगे कि जैसे भी है जो अब तक किया है आप लोगों ने, और बड़े भाव से आपने अब तक सुना है। और मैं इस योग्य नहीं हूँ, सच बात है। बार बार लगता है मुझे कि आप लोगों ने ये जहां मुझे स्थापित किया हुआ है वह इस योग्य नहीं। फिर भी एक बार सबका नमन करते हुए, सबका कृतज्ञता का अनुभव करते हुए, सभी के चरणों में मेरा सादर निवेदन है। और कोई मुझसे भूल हो, कोई बात हो, कोई प्रश्न हो, आप स्पष्ट रूप से मुझसे कहिए। मैं बिल्कुल पूरी तरह से अपनी भूल सुधार करने की चेष्टा करूंगा। सीताराम सीताराम सीता। प्रणाम अंकल। अद्भुत अद्भुत वर्णन, मतलब इतना सार गर्भित हम बोल सकते हैं कि आपने दो चौपाइयों, दो दोहों में बोलते ना, गागर में सागर भर दिया हो। इतना सुंदर वर्णन की अ, हमारे लिए तो मतलब इतने सारे पहलू निखर के आए हैं ना ज्ञान के, कि बता नहीं सकते हैं। और जैसे आपने वर्णन किया, जो शब्द के यूज बताए, फिर पाठ और पढ़ना के अंदर का अंतर समझाया, ज्ञान और भक्ति का अंतर समझाया, और जो कहा कि ये स्व अध्याय की यात्रा है। स्व मतलब कि हमारे निज स्वरूप की यात्रा है। तो कितना सच है, क्योंकि यह जो हम दर्पण के सामने खड़े होंगे तो हमको कुछ वैसा का वैसा ही दिखा देगा, लेकिन जो गुरु है, वो हमके गुरु के प्रकाश में हम जब इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं, जो निज स्वरूप को यात्रा को प्रारंभ करते हैं, तो उसका जो निखर के रूप आता है वो अलग ही होता है, क्योंकि तब हम फिर शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। और फिर आपने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का सारा वर्णन किया, वो भी अद्भुत था। और फिर ये जो तीन प्रकार के बल बुद्धि विद्या, हम तो क्योंकि इसको जो हमारे ऐसे ही
व्यावहारिक जीवन का ही बल समझते हैं, उसका ही बुद्धि समझते हैं और उसकी ही विद्या समझते हैं, लेकिन आपने कुछ उसको अलग ही आज रूप दिया कि वो आत्मबल है, बुद्धि है जो निरंतर तत्व का बोध करे, और जो विद्या है जो विनय देती है, ऐसी विद्या। तो अद्भुत वर्णन, मुझे तो बहुत 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 ही अच्छा लगा अंकल। आपको कोटि कोटि प्रणाम। हम